हे एवरीवन, वेलकम टू गरम मसाला पॉडकास्ट। तो बात करेंगे हम जनाब के नए व्लॉग के बारे में। और जनाब ने व्लॉग बनाया, आए वो 4 दिन 5 दिन बाद। हम सब ये सोच रहे थे, हम सब इस फिक्र में थे कि क्या हुआ है, कोई अपडेट नहीं आ रही है। तो फाइनली आज जनाब ने हमें बताया कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। और आज हमें फाइनली दीपिका को भी देखना नसीब हुआ। सैडली न्यूज़ अच्छी नहीं है। न्यूज़ ये है कि दीपिका को सेकंड स्टेज लिवर कैंसर है, जो कि बहुत शॉकिंग है और बहुत अफसोस की बात है। आई रियली होप कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जल्दी उसकी रिकवरी हो जाए। हम सब यही होप करेंगे और हम इंशाल्लाह हम सब यही दुआ करेंगे उसके लिए। वो चाहे जितनी भी प्रॉब्लमेटिक है, उसने जितना भी जो भी कुछ किया है पास्ट में, उन सब चीज़ों को हम अभी साइड में कर देते हैं और हम सब मिल कर के उसके लिए दुआ करते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम चाहे जितना भी उसे क्रिटिसाइज़ कर लें उसकी हरकतों के लिए, या उसने जो भी किया पास्ट में, अपनी बच्ची को अबैंडन किया नहीं किया, जो भी किया, ये सब अभी हमें भूल जाना चाहिए, साइड में कर देना चाहिए। होपफुली इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए। उसके बाद वो, हम तो बैठे ही हैं यहाँ उसे अगर वो कुछ गलत करेगी या जनाब कुछ गलत करेंगे तो हम तो यहाँ पे हैं ही उसे पॉइंट आउट करने के लिए और क्रिटिसाइज़ करने के लिए। लेकिन अभी इंसानियत के नाते यही है कि हमें जो है वो इस फैमिली का भी साथ देना चाहिए और इनके लिए दुआ करनी चाहिए। स्पेशली उस बच्चे की वजह से, जो छोटा सा बच्चा है रूहान, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। वो बेचारा बहुत ही छोटा और मासूम बच्चा है। तो उस बच्चे के लिए कितना टफ़ हो सकता है, इस वजह से मुझे जो है वो ज़्यादा फील हो रहा है कि भाई वो डिज़र्व नहीं करता कि उसकी माँ के साथ ऐसा कुछ हो। तो आई रियली होप, आई रियली प्रे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अच्छा, जब इनका कोई अपडेट नहीं आ रहा था, जब टेली मसाला वाले जब पल पल की ख़बर हमें बता रहे थे, वीडियोस बना रहे थे क्लिनिक के बाहर, और जब सबा का जब डिस्चार्ज हुआ होगा तो उसका कोई वीडियो जब नहीं आया तो मुझे थोड़ा शक हुआ। मुझे थोड़ा मतलब फ़ील हुआ कि जब ये लोग 3-4 दिन के लिए बिल्कुल गायब थे, बिल्कुल शांति थी, कोई अपडेट नहीं था, कोई इंस्टाग्राम पे भी कोई अपडेट नहीं था, तो मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। कल परसों से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अगर चीज़ें ठीक होती तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ अपडेट डालते या कुछ बोलते, या सबा वो तो व्लॉग बनाए बगैर रहती ही नहीं है। उसकी तो सांसें चलती हैं, उसका तो घर चलता है व्लॉग के पैसों से। तो वो तो मतलब इम्पॉसिबल है कि व्लॉग बनाए बगैर रहे। और स्पेशली अभी जो कि उसका कंटेंट का इतना हैवी कंटेंट का उसका टाइम है। अभी तो उसको मतलब इतने व्यूज़ आते, पैसों की बौछार होती और व्यूज़ की बौछार होती। अभी ही तो उसका टाइम था। मतलब ये तो एक ऐसा वक्त था जिसके लिए वो पिछले 9-10 महीने से वो इंतज़ार कर रही थी, और ऐन मौके पे ये सब चीज़ें हो गई। तो जब सबा का कोई व्लॉग नहीं आया तो भी मुझे काफ़ी शक हुआ कि मुझे कल से परसों से ऐसा लग रहा था, लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लगता है कि न्यूज़ जो है वो सही नहीं है। और आज जब मैंने देखा जनाब का व्लॉग, तो अनफॉर्चुनेटली जो बात थी वो सही निकली। और मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत अफसोस लगा सुनकर मुझे। आई रियली होप, मैं विश कर रही थी कि आई होप कि इसको जो है वो कैंसर जैसी बीमारी ना हो, क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंदर से खा जाती है। और मैं तो दुआ करती हूँ कि मतलब अपने आसपास या किसी को भी, मैं तो दुश्मन को भी मतलब दुआ करती हूँ कि ये चीज़ ना हो, ये ऐसी गंदी चीज़ है। तो आई रियली होप कि दीपिका जल्द से जल्द रिकवर कर जाए। अच्छा, ऐसे मौके पे हमें अभी तक तो इन लोगों ने, खैर व्लॉग तो ये लोग नहीं बना रहे, लेकिन आई रियली होप
कि दीपिका के फादर जो इतने महीनों से गायब थे, आई रियली होप कि वो वापस आए हों, क्योंकि अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे। तो बेटी के पास उनको आना चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि वो सारे लोग जो दीपिका से नाराज़ हैं और जो उसके फ्रेंड्स हैं जो उससे नाराज़ हैं, अभी एक ऐसा टाइम है जो उसको काफ़ी मेंटली और इमोशनली एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आई थिंक बीती बातें जो है वो भुलाकर अभी इंसानियत के नाते लोगों को वापस आकर इसका हाल पूछना चाहिए। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि लोग ऑलरेडी इससे कांटेक्ट कर रहे होंगे, इससे पूछ रहे होंगे इसकी हालत, इसकी तबीयत के बारे में, लेकिन इसके फादर को डेफिनेटली वापस आना चाहिए और जो भी रीज़न है इन्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा, मतलब क्या मैं बोलूँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ऊपर से नीचे हिला के रख देती है। हमने देखा है हिना खान के साथ जो हुआ है, वो बेचारी कितनी, मतलब हम लोगों ने उसे बिग बॉस में देखा, हम लोगों ने उसका शो जो था ये रिश्ता क्या कहलाता है वो देखा। मैं तो उसको कब से देख रही हूँ और आई रियली लाइक हिना खान। तो वो बेचारी कितनी स्ट्रांगली उसने कैंसर के अगेंस्ट वो खड़ी हुई है और वो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ पब्लिक के सामने आती है, लेकिन दिखता है कि वो अंदर से जो है ना, कैंसर ने उसको एकदम हिला दिया है। और ये है ऐसी चीज़, ये है एक बहुत ख़राब चीज़ है। मेरे जो ससुर थे, आज से 5 साल पहले उनकी डेथ भी कैंसर की वजह से ही हुई। वो बहुत स्मोकिंग करते थे, ही वॉज़ अ चेन स्मोकर, तो उस वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो मुझे पता है कि ये कैंसर कितनी ख़राब चीज़ है, अल्लाह की पनाह। ये मतलब मैं वही बोल रही हूँ ना कि ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं किसी दुश्मन के लिए भी नहीं चाहूँगी कि ये किसी दुश्मन को हो। तो बस यही दुआ है भाई कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये फैमिली चाहे जितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो, चाहे जितना भी मैनिपुलेटिव हैं, झूठ बोलते हैं, करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, चाहे जो भी करते हैं, लेकिन ये है कि ये लोग ये सब तो डिज़र्व नहीं करते हैं। इतना तो है कि आई डोंट थिंक कि दीपिका और शोएब ये डिज़र्व करते हैं। आई रियली होप कि इस दफ़े दीपिका का जो ससुराल है, स्पेशली उसकी ननद और सास ससुर, तो खैर मैं क्या ही बोलूँ, वो बेचारे, वो तो खुद ही बीमार आदमी हैं, वो तो उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट तो इंसान कर नहीं सकता। लेकिन ओवरऑल जो जितने भी लोग हैं उसके आसपास, उसके ससुराल के जितने भी लोग हैं, अम्मी जो सुबह शाम मेरी बहू नंबर वन जो करती आई हैं, अब टाइम आया है उन्हें ये दीपिका को ये फेवर वापस करने का, क्योंकि उस औरत ने इस फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, जो कि मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला है कि दीपिका, चाहे उसने जो भी किया हो लाइफ में, या जो भी गलतियां की हों, या उल्टी सीधी हरकत की हो, या दूसरों के साथ कुछ और किया हो, लेकिन उसने शोएब की फैमिली के लिए बहुत किया है। तो उस हिसाब से अब ये एक ऐसा मौका है, अब ये एक ऐसा टाइम है कि शोएब की फैमिली को अब खड़ा होना होगा और प्रूव करना होगा कि वो अपनी बहू के लिए हैं, वहाँ पे बहू के साथ खड़े हैं। उनके लिए वो सिर्फ सूट और खाना पीना और हा ही और अचारी चिकन और अचारी मटन के लिए सिर्फ आपकी बहू नहीं बनी है, आपकी बहू को आपका सपोर्ट और आपके प्यार की भी ज़रूरत है। तो आई रियली होप कि इन्हें अक़ल आए और ये अपनी बहू की कदर करें और अपनी बहू के साथ खड़ी रहें और उसके बुरे वक्त में उसके साथ रहें। आई रियली होप सो, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तब तो ये बहुत ही बेशर्मी वाली बात होगी। बट आई होप कि ऐसा ये ना हो, सिर्फ किताबी बातों पे ना हो कि बस दुनिया को दिखाने के लिए कि ओ मेरी फरिश्ता बहू, ओ मेरी ये नंबर 1 बहू, और ऐसी बहू और वैसी बहू, और चुम्मा चाटी करने से कुछ नहीं होगा। आपको आगे बढ़ के करना होगा अपनी बहू के लिए, क्योंकि आपकी बहू ने भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। आपको भोपाल की गलियों से
छोटे घर से गरीबी से उठा के वो इस मुकाम पे आपको लेकर के आई है। और ये जो सबा है, ये इसने भी अपना चैनल अपने भाभी को दिखा दिखा के खड़ा किया है। ये सब जानते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उसकी भाभी की वजह से ही उसको लोगों ने देखना शुरू किया और उसके व्यूज़ आए और आज वो यहाँ पर है। तो खैर, बात यहाँ पे ये है कि अब जो भी है, लोगों को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं सच बताऊँ, मुझे ना बहुत बुरा लगा जिस तरीके से दोनों वाइफ हस्बैंड आकर के जिस तरीके से बता रहे थे। और आपने देखा होगा कि वो आई थिंक वो रोने लगी थी, इसीलिए वो बीच में आपने नोटिस किया होगा कि कट डाला था, 2-3 बार कट आया है उस वीडियो में। तो जाहिर है ये एक बहुत टफ़ चीज़ है और बहुत टफ़ चीज़ से ये लोग गुज़र रहे हैं अभी। तो आई रियली होप कि इनकी ज़िंदगी से ये चीज़ आसानी से निकल जाए, ये फेज़ ये लोग पार कर लें और दीपिका जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वी रियली होप दैट। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ये जो रेडिट पे जो लोग आलतू फालतू चीज़ें लिखते हैं, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ बनावटी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना कि कुछ लोग शायद 1 या 2 कोई ऐसा लिख रहे थे कि मैं जो हूँ वो डॉक्टर हूँ और रेडियोलॉजिस्ट हूँ और ये हूँ वो हूँ और उसको सिस्ट है और उसको वो झूठ बोल रही है, ऐसा है वैसा है। मेरा कहना ये है कि अगर आपको अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है, अगर कोई इंसान नहीं पसंद है, आप उसको क्रिटिसाइज़ करो, ठीक है। मैं भी क्रिटिसाइज़ करती हूँ, ठीक है। अगर कोई इंसान गलत है, आप उसको क्रिटिसाइज़ करो, लेकिन आप इतना ज़्यादा आप झूठ सच मत करो, इतना ज़्यादा नीचे मत गिर जाओ कि फिर आपको खुद ही जो है ना वो शर्मिंदगी हो। अभी देखो, फिर उसका रेडिट पे लोग बोल रहे हैं कि वो कौन इंसान था, ढूंढ रहे हैं लोग उसको, लोग गालियाँ निकाल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं ये कौन था बदतमीज़ जो झूठ बोल के गया, ये वो। तो ऐसी हरकतें लोग क्यों करते हैं? मतलब अगर आपके पास कुछ लिखने के लिए नहीं है या कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप मत लिखो, ठीक है। आपको समझ में आता है कि आप अगर इब्राहिम फैमिली को अगर आप लाइक नहीं करते हो, चलो ठीक है, समझ आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ सच बिल्कुल, तो फिर आप में और फिर उन लोगों में क्या फ़र्क रह गया, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा मतलब अगर इस पॉडकास्ट को अगर वो इंसान अगर सुन रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये सब काम ना करें। अगर रेडिट पे आप हैं तो वही इन्फॉर्मेशन डालें जो एक्यूरेट है, और अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लगी इनके व्लॉग में तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये झूठ सच करके फालतू के अफवाह फैलाकर उससे कुछ हासिल नहीं हो सकता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और दुआ करते हैं हम सब मिलकर दीपिका के लिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और चलिए, मैं क्या बोलूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ओके, अल्लाह हाफिज़।